मकर संक्रांति भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पर्व है, जो विशेष रूप से भारत के विभिन्न हिस्सों में धूमधाम से मनाया जाता है। यह पर्व मुख्य रूप से सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने पर आधारित होता है, जो प्रत्येक वर्ष 14 या 15 जनवरी को होता है। मकर संक्रांति का पर्व शीतकाल के समाप्ति और गर्मी के मौसम के आगमन का प्रतीक होता है। यह पर्व विशेष रूप से हिंदू कैलेंडर के अनुसार मनाया जाता है और कृषि से जुड़ा हुआ है। इस दिन को लेकर अनेक धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक मान्यताएं और परंपराएं प्रचलित हैं। मकर संक्रांति का पर्व सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने के समय मनाया जाता है, जो हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्व रखता है। यह समय सूर्य के दक्षिणायन से उत्तरायण में प्रवेश करने का होता है। हिंदू धर्म में यह समय शुभ माना जाता है, क्योंकि इसके बाद सूर्य के उत्तरायण में प्रवेश करने से दिन बड़े होते हैं और रातें छोटी होती हैं। यह पर्व विशेष रूप से सूर्य के प्रति आभार व्यक्त करने और सूर्य देव की पूजा करने का अवसर होता है। इस दिन को लेकर एक लोकप्रिय मान्यता है कि इस दिन सूर्य देवता अपनी पत्नी छाया के साथ मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इसके साथ ही यह भी माना जाता है कि इस दिन से सूर्य देव की पूजा करने से जीवन में सुख, समृद्धि और उन्नति आती है। मकर संक्रांति का पर्व कृषि से भी जुड़ा हुआ है। यह समय नए फसल के पकने का होता है और किसानों के लिए यह खुशी का अवसर होता है, क्योंकि उन्हें अपनी मेहनत का फल मिलता है। खासकर बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में यह दिन खेतों में नई फसल की कटाई का समय होता है। इस दिन को लोहड़ी, उत्तरण और पोंगल जैसे विभिन्न नामों से भी जाना जाता है, जो विभिन्न क्षेत्रों में विशेष रूप से मनाए जाते हैं। मकर संक्रांति के दिन विशेष रूप से तिल और गुड़ का सेवन किया जाता है, क्योंकि यह मिश्रण शीतकाल में शरीर को गर्मी प्रदान करता है। तिल के लड्डू और गुड़ के हलवे का महत्व इस दिन पर अत्यधिक होता है। इनका सेवन शरीर को स्वस्थ रखने के लिए किया जाता है। इसके अलावा लोग इस दिन स्नान करने और गंगा नदी में आस्था के साथ डुबकी लगाने का महत्व मानते हैं। इसके अतिरिक्त मकर संक्रांति के दिन विशेष रूप से पतंग उड़ाने की परंपरा भी प्रचलित है, खासकर गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और अन्य राज्यों में। लोग इस दिन आकाश में रंग बिरंगी पतंगों को उड़ाकर खुशी का इजहार करते हैं। यह एक सामूहिक उत्सव बन जाता है, जिसमें परिवार और समुदाय के लोग एकजुट होते हैं और पतंगबाजी का आनंद लेते हैं। मकर संक्रांति के मनाने के तरीके क्षेत्रीय विविधताओं के कारण भिन्न होते हैं। उत्तर भारत में इसे मकर संक्रांति के नाम से मनाया जाता है। इस दिन विशेष रूप से तिल, गुड़, खिचड़ी और पत्तियां खाना परंपरा है। इसके अलावा इस दिन गंगा स्नान और दान पुण्य करना भी महत्वपूर्ण माना जाता है। पंजाब में इसे लोहड़ी के नाम से मनाया जाता है, जो मुख्य रूप से सर्दी के मौसम को विदाई देने का पर्व होता है। तमिलनाडु में इसे पोंगल के रूप में मनाया जाता है, जहां विशेष रूप से नई फसल की कटाई का जश्न मनाया जाता है और भगवान से धन्यवाद अर्पित किया जाता है। गुजरात में यह पर्व उत्तरण के रूप में मनाया जाता है और यहां पर पतंगबाजी का आयोजन बहुत धूमधाम से होता है। मकर संक्रांति न केवल एक धार्मिक और सांस्कृतिक पर्व है, बल्कि यह मानवता के लिए एक संदेश भी देती है। यह पर्व हमें यह सिखाता है कि जीवन में हर परिस्थिति का सामना करना चाहिए और जैसे सूर्य देवता के उत्तरायण में प्रवेश करने के बाद दिन बड़े होते हैं, वैसे ही हमें भी जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। साथ ही यह हमें एकजुटता, भाईचारे और परस्पर सहयोग की भावना को बढ़ावा देने का अवसर भी प्रदान करता है। इस प्रकार मकर संक्रांति एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है, जो भारत की विविधताओं और उसकी सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है। यह पर्व न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमारे जीवन में आनंद, सुख, समृद्धि और सामूहिकता को बढ़ावा देता है।